प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक और नया पवित्र दिन हमारी ज़िंदगियों में जोड़ा कि हम उसके चरणों में बैठकर उसके वचन से जान सकें कि परमेश्वर हमको आज क्या बताना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर वक्त हमको हिदायतें देता है, हमें बताता है कि हमें किस तरीके का ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए और कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, और इनको मानना, इन पर चलना ही हमारा फ़र्ज़ है। और आज हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। हम पढ़ेंगे तीमुथियुस की पत्री, दूसरा तीमुथियुस उसका 4वां बाब और उसकी 7 और 8। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 और 7 और 8। और यहाँ का खुदा का कलाम हमको बताता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की। भविष्य में इन फ्यूचर मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। और फिर से मैं पढ़ दूँ कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली और विश्वास की रखवाली की। विश्वास मतलब ईमान की मैंने रखवाली करी। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। इससे पहले मैसेज में हमने देखा था कि हम ईमान जो है क्या होता है, विश्वास क्या होता है, और मसीह जीवन में इसकी क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, और किस तरीके से वो हमारे जीवन में काम करता है। और आज हम जानेंगे उस एक सच्चे विश्वासी के बारे में, एक सच्चे ईमानदार के बारे में, कि उसमें क्या गुण होते हैं, उसमें क्या खासियतें होती हैं, और सिद्ध और कामिल ईमान जो है वो क्या होता है। और जब हम सिद्ध और कामिल ईमानदार बनते हैं तो प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करता है। और यही जानेंगे। और यही बात यहाँ पर पौलुस भी कहते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, यानी अपनी ईमान की दौड़ पूरी कर ली और अपने ईमान की हिफाजत की, अपने विश्वास की रक्षा की। और हम देखेंगे कि खुदा बाप क्या चाहता है, कि एक ईमानदार में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या उसकी सिफतें होनी चाहिए, और कैसा एक सच्चे ईमानदार को, एक पक्के ईमानदार को होना चाहिए। आज कुछ बातों को हम, बहुत सी बातें हैं, सबको तो हम इस वक्त नहीं ले सकते, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा बातें आपके सामने रखूँगा इस परमेश्वर के कलाम से, खुदा के वचन से, ताकि हम जान सकें कि किस तरीके का एक सच्चा ईमानदार को किस तरीके का होना चाहिए, और किस खसूसियत के साथ, किन बातों के साथ, किन गुणों के साथ हमें अपने ईमान की दौड़ दौड़नी है, ताकि उसकी रखवाली करते हुए हम आखिर तक ईमानदार बने रहें। सबसे पहली चीज़ यह है कि वो एक सच्चा पश्चातापी होना चाहिए, एक सच्चा ऐसा इंसान होना चाहिए जिसका जो अच्छा रिपेंट किया हुआ हो, जो बहुत अच्छी तरीके से अपने पूरे ईमान से, अपने सच्चे मन से जो है वो पश्चाताप करता हो, अपने पापों से माफ़ी मांगता हो, गुनाहों को कबूल करता हो। और देखिए खुदा का कलाम एक ऐसे ईमानदार के लिए क्या कहता है। लिखा है, अगर हम प्रभु नीति वचन 28 और उसका 13 पढ़ें तो यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि किस तरीके से जो एक सच्चा पश्चातापी है, जो एक आदमी है जो सचमुच में अपने विश्वास में पक्का है और एक अच्छा खुदा का मानने वाला है। क्या लिखा है, लिखा है 28 नीति वचन 28 और 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य, उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। सबसे पहला बात, व्यक्ति जो अच्छा रिपेंट करता है, पश्चातापी होता है, अपने गुनाहों को कबूल करता है, उसमें लिखा है कि वो अपने गुनाहों को छुपाने, अपने परमेश्वर के सामने उंडेल देता है। खुदा का कलाम कहता है अपने आप को धार की नाई उंडेल दे। और लिखा है कि और जो उनको छुपा लेता है, सोचता है कि खुदा को नहीं जानता, मैं छुपा के अपने काम करता हूँ और मैं एक बच्चा ईमानदार बनाऊँ, वो इंसान की नज़र में तो ईमानदार हो सकता है लेकिन खुदा की नहीं, क्योंकि खुदा के सामने हर चीज़ें बेपर्दा है। और लिखा है कि उसके कोई काम सफल नहीं होते, अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता। और दूसरी बात क्या लिखी है, जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है। सबसे पहली चीज़, ऐसा नहीं कि मैंने उनको मान लिया और फिर
उन्हीं कामों को मैं फिर करता रहूं, तो ये सोचो कि मैंने मान लिया था तो चलो अब मेरे को माफ़ी मिल गई, मैं एक अच्छा ईमानदार में नहीं, उनसे मेरे अपने आप को अलग करना है। यही सच्चा पश्चाताप है, यही हमारी रिपेंटेंस है जो हम खुदा चाहता है कि एक सच्चे ईमानदार के अंदर पाई जानी चाहिए। और ये पश्चाताप जो है, रिपेंटेंस जो है, ये एक सच्चे ईमानदार की पहली सीढ़ी है। हम जानते हैं कि जब तक हम अपने गुनाहों को नहीं कबूल करेंगे और खुदा के सामने माफ़ी नहीं मानेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक हम इसके खुदा में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये पहली सीढ़ी है कि हम एक अच्छा पश्चातापी होना चाहिए। दूसरी बात हम देखेंगे कि वो परमेश्वर का खोजी होना चाहिए, परमेश्वर का खोजने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने रिपेंट कर लिया, चलिए मान लिए और उसके बाद अपने घर बैठ गए। नहीं, हमें खोज करनी है परमेश्वर को, परमेश्वर के बारे में जानना है कि उसको अपने जीवन के अंदर उतारना है। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। अगर हम भजन संहिता साम 24 उसकी 4 और 6 पढ़े तो यहाँ पर दिखा है कि किस तरह एक सच्चा ईमानदार और परमेश्वर का खोजने वाला व्यक्ति जो इंसान है वो कैसा होता है। 4 और 6 पढ़ेंगे। लिखा है कि कैसा होता है वो, कि जिसके काम निर्दोष, जिनमें कोई भी ऐब नहीं पाया जाता, हृदय शुद्ध पाक मन का होता है, जिसका मन, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बातों की तरफ नहीं लगाता, बेकार की बातों की तरफ नहीं लगाता। और 6 में लिखा है कि ऐसे ही लोग उसके यानी परमेश्वर के खोजी हैं और वे तेरे दर्शन के खोजी हैं। कौन लोग हैं दर्शन के खोजी? यहाँ पर बहुत लिखा है कि पहली चीज़ कि वो निर्दोष होना चाहिए, बेऐब होना चाहिए। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हम सच में ईमानदार हैं तो हमें अपने ऐबों को दूर करना चाहिए। लिखा ना, जो छोड़ भी देता है। और दूसरी चीज़ क्या लिखी है, उसका मन जो है पाक साफ होना चाहिए, हृदय उसका शुद्ध होना चाहिए। और फिर बेकार की बातें, सारी बातें जो बेकार की हैं वो शैतानियत की हैं। खुदा का कलाम जो मेरे और आपको दिया है कि वही काम की चीज़ है जो हमें तमाम नेमतें, बरकतें और आशीषों को भी देती है, चाहे वो यहाँ की हो चाहे वो वहाँ की। इसलिए अगर हम बेकार की बातों पे मन लगाएंगे तो हम खुदा के सच्चे ईमानदार नहीं हैं। और फिर लिखा है कि वो कपट से शपथ नहीं खाता, यानी कि उसके मन के अंदर किसी भी किस्म का छल, कपट या धोखाधड़ी नहीं होती, एक साफ मन का होता है। और लिखा है कि ऐसे ही लोग खुदा के खोजी कहलाते हैं। अगर हम अपने मन को इस तरीके से पाक साफ करते हैं, यही वो दौड़ है जो पौलुस ने दौड़ी, जो इससे हमने पढ़ा कि इन खसूसियत के साथ, इन गुणों के साथ मेरे और आपको अपने ईमान की दौड़ को दौड़ना है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर लिखा है कि वो एक स्थिर मन का होता है। उसका मन जो है वो डावाडोल नहीं होता, वो पक्का होता है अपने मन में, अपने ईमान के अंदर, कि उसका ईमान खुदावंद पे है, उसका ईमान प्रभु पे है और वो उसमें पक्का है। वो ऐसा नहीं आज इधर कल उधर, अगर इधर फ़ायदा दिखा तो इधर नहीं। उसका लिखा है कि वो स्थिर मन का होता है। और किस तरीके से उसका मन पक्का स्थिर होता है, यानी पक्का विश्वासी होता है, फिर वो दाएं बाएं नहीं मुड़ता। और देखिए क्या लिखा है, अगर हम साम 112 और उसकी 7 और 8 पढ़ें। साम 112 और उसकी 7 और 8 में लिखा है कि ये पक्के मन का जो इंसान है वो कैसा होता है। यहाँ लिखा है वो बुरे समाचार से, बुरी खबर से नहीं डरता, उसका हृदय परमेश्वर पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका जो दिल है वो परमेश्वर पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है, यानी कि और लिखा है कि उसका हृदय संभला हुआ है, उसका मन जो है संभला हुआ है, इसलिए वो ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि कर कर संतुष्ट होगा, अपने शत्रुओं पर दृष्टि कर कर संतुष्ट होगा। ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ लिखा है कि वो कैसा होता है, वो बुरे समाज, अचानक कोई बुरा खबर मिल जाए तो वो डरता नहीं, घबराता नहीं, क्योंकि उसे पता है उसका परमेश्वर हमारे साथ है और वो बुराई को जो है वो भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है। और क्या कहता है कि उसका मन परमेश्वर पर भरोसा रखने से रहता है, उसका हृदय संभला हुआ है, उसका मन जो है वो संभला हुआ है, परमेश्वर में संभला हुआ है, क्योंकि वो उसने
परमेश्वर को अपने हृदय में बसा रखा है, अपने मन में बसा रखा है, इसलिए खुदा ने इसको संभाला हुआ है। अब वो किसी भी परेशानी से, दिक्कत से घबराता नहीं, और लिखा है इसलिए वो ना डरेगा, इसलिए वो नहीं डरेगा। किसी भी कितनी भी परेशानी दिक्कतें आ जाए, वो डरने वाला इंसान नहीं होता, वो एक निर्भय इंसान होता है, एक निर्भय विश्वासी होता है। इससे पहले जो मैसेज जैसे मैंने कहा उसमें हमने डाला था कि एक दो तरह का ईमान होता है, एक शैतानी और एक जो सच्चा ईमान जो परमेश्वर पर होता है। शैतानी ईमान के अंदर डर होता है, और जो परमेश्वर का ईमानदार है उसके मन में डर नहीं होता। यही बात यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, रोमियो 8:31 में लिखा है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है, हमारी तरफ है, तो हमारा विरोधी कौन? फिर हमारा कोई भी विरोध कर ही नहीं सकता। इसलिए हमारा मन संभला रहता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा विरोध में लिखा अपने, अभी हमने पढ़ा कि अपने दुश्मनों पर दृष्टि करके उसका वो संतुष्ट होगा। मतलब ये कि ये मेरा कुछ नहीं करते, या कितने से बड़ा दुश्मन क्यों नहीं हो, हम ये कहेंगे हमारा कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, उसका कलाम हमारे साथ है, और इसीलिए कहता है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन? कोई हमारा विरोध नहीं कर सकता, कोई हमारे विरोध में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपको जय दिलाने वाला है। फिर देखिए उसके क्या लिखा है कि वो एक निष्कपट इंसान होता है, उसके मन के अंदर छल नहीं होता, कपट नहीं होता, डाह नहीं होती, धोखाधड़ी नहीं होती उसके मन के अंदर। एक बहुत ही ईमानदार जो शख्स होता है। और परमेश्वर का वचन रोमियो 12:9 हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ का खुदा का कलाम मेरे और आपको लिखा है, क्या लिखा है कि तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो यानी नफरत करो, भलाई में लगे रहो। तुम्हारा मन जो है वो क्या हो? प्रेम जो है निष्कपट हो। एक ऐसा मोहब्बत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए जिसमें कपट नहीं हो। ये नहीं कि अपनों के लिए तो मोहब्बत है और बाकी दूसरों के लिए मन में नफरत है। नहीं, परमेश्वर प्रेम है और प्रेम के मानने वाले हमेशा प्रेम ही रखते हैं। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। ये उनकी एक हिदायत है, एक उनकी नसीहत है जो उसने मानव को दी है, इंसानों को दी है। और इसलिए लिखा है कि तुम्हारा अगर प्रेम है वो निष्कपट हो। तुम्हें एक बुरे इंसान से भी प्रेम करना है ताकि उसकी भलाई, उसको भलाई के रास्ते पे ला सको। फिर बुराई से नफरत करता है वो इंसान, उसके मन में कहते हैं धोखाधड़ी नहीं होती कि एक के साथ बुराई करे और एक के साथ नहीं, एक साथ मन का होता है। और लिखा है भलाई में लगे रहो, भलाई में लगे रहो और हमेशा भला करो, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो यही चाहता है कि उसके ऊपर ईमान रखने वाले लोग भी इसी तरीके से उस भलाई को अपनाएं जो परमेश्वर की है। और ये जो निष्कपटता का जो गुण है, जो खसूसियत है, जो खासियत है, ये परमेश्वर की है, ये परमेश्वर में भी पाई जाती है। अगर आप गलतियों 2 और 6 देखें तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। पक्षपात मतलब फेवरेटिज्म, बिल्कुल निष्कपट है वो ये नहीं करता कि अगर गुनहगार को भी कहा चल भाई आ जाओ, और जो उसका अपना प्रिय है विश्वासी उसको प्यार करेगा और दूसरे नहीं, वो सबसे प्रेम करता है। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना अकेला पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। यानी कि वो उसके मन में भी कपट नहीं है परमेश्वर के द्वारा। ये खसूसियत एक उसके ईमान रखने वाले इंसान के अंदर भी पाई जानी चाहिए कि उसका मन जो है वो निष्कपट हो बिल्कुल, और वो किसी का भी फेवरेटिज्म करने वाला ना हो। परमेश्वर की ये सिर्फ हमारे अंदर पानी चाहिए। और परमेश्वर याकूब और उसकी 2 और 9 में क्या लिखा है? याकूब की पत्री खत उसका 2 और 9 में क्या लिखा है? यदि तुम पक्षपात करते हो, यदि तुम क्या करते हो? पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। अगर फेवरेटिज्म करते हो तो पाप करते हो, ये पाप है। और एक ईमानदार व्यक्ति, पापी व्यक्ति एक ईमानदार नहीं हो सकता खुदा का। इसलिए मेरे और आपके अंदर ये बातें पानी चाहिए। दौड़ में मेरे और आपके जीवन में ये बात हो जाए तभी हम अपनी दौड़ में दौड़ सकेंगे। और उसके बाद जो 5वीं बात यह लिखा है कि वो प्रभु का आज्ञाकारी यानी कि हुक्म मानने वाला होता है। जो अच्छा एक सच्चा ईमानदार इंसान जो होता है वो परमेश्वर का आज्ञाकारी, उसका हुक्म मानने वाला होता है। अगर हम भजन संहिता साम 119 की 112 अगर हम वहाँ पर पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, बड़ी अच्छी बात लिखी है, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर चलता रहूं। मैंने अपना मन इस बात के ऊपर लगा रखा है
कि आखिर तक, बिल्कुल आखिर तक, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मैं तेरी विधियों और तेरे नियमों के अनुसार जो तूने अपने कलाम में दी है उस पर चलता रहूं। ज़िंदगी के आखिर तक, मतलब बिल्कुल भी उससे पीछे ना हटूं। तेरे हमें जो भी तूने मुझे निर्देश दिए हैं, जो भी मुझे आज्ञाएं दी हैं, जो भी तूने मुझे इस कलाम में बताया, उसके अनुसार मैं अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करता रहूं, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक। और देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, अगर हम भजन संहिता साम 40 और उसकी 8 पढ़ें, और यहाँ पर खुदा का कलाम हमें एक और अच्छी हिदायत मेरे और आपको देता है। वहाँ पर लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न होता हूँ, तेरी मर्ज़ी को पूरा करने से खुश होता हूँ। और क्या लिखा है, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतकरण में बसी है। अंतकरण मतलब मन में। तेरे जो कलाम जो तूने मुझे दिया है, जो तूने मुझे ये हुक्मात दिए हैं, ये सब मेरे अंतकरण, मेरे मन में बसे हुए हैं, और मैं इनसे हटने वाला नहीं हूँ। और इसीलिए खुदा का कलाम क्या कहता है, जो अंत तक धीरज रखेगा, विश्वासी बना रहेगा, परमेश्वर उसे जीवन का मुकुट देगा। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, वो मुकुट हर एक को देगा जो अपने विश्वास की, जो अपने ईमान की रक्षा करेगा, हिफाजत करेगा। और इसीलिए मेरे और आपको अपने ईमान में मजबूत बनना, अपना एक ईमान जो है पुख्ता रखना है। दूसरी चीज़, एक और बात यह है कि वो निडर रहता है। इससे पहले भी हमने ये बताया कि वो निडर रहता है, कि फिर से इस बात को रखते ध्यान रखें कि खुदा का कलाम क्या कहता है। अगर हम साम 27 भजन संहिता 27 और उसकी 3 पढ़े तो देखिए यहाँ पर खुदा का कलाम मेरे और आपको क्या बताता है। यहाँ लिखा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ढल जाए उस दशा में भी मैं हियाव यानी हिम्मत बांधे निश्चित रहूँगा, बेफिक्र रहूँगा। चाहे पूरी की पूरी फौज मेरे सामने छावनी डाल के मेरे से लड़ने को तैयार हो जाए, बहुत बड़ी बात है, डाले, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ढल जाए, उस हालत में भी मैं हिम्मत बांधे रहूँगा और निश्चिंत रहूँगा कि मैं किसी भी चीज़ से नहीं घबराऊँगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसका छुड़ाने वाला ज़िंदा है और वो उसके साथ है, वो उसके मन में बसता है, और वो उस वचन को जो उसने दिया है उसके अनुसार एक विश्वासी जो है उसको पालन करता है। और देखिए यशायाह 43 में बहुत अच्छी बात खुदा का कलाम मेरे और आपको बताता है। एक ईमानदार के लिए यशायाह 43 और उसका 1 और 2 मैं आपके सामने पढ़ दूँ। और यहाँ पर खुदा का कलाम बताता है, क्या कहता है, तेरे रचने वाला और तेरा सिरजनहार परमेश्वर यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में यानी पानी में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूँगा, तेरे साथ रहूँगा। जब तू नदियों में होकर चले तो वह तुझे डुबो ना सकेंगी, और जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा भरोसा और कितना बड़ा आश्वासन जो है परमेश्वर ने अपने ईमानदारों को दिया है। और इसी तरीके से जो उस पर सचमुच में ईमान रखते हैं, ये वचन जो है उनको हिम्मत देता है, हियाव देता है, और वो चैन से रहते हैं तमाम विपरीत परिस्थितियों के, मुखालिफ जो सिचुएशंस हैं उनमें भी वो चैन से रहते हैं। अब जब पानी हमें डुबो नहीं सकता, आग हमें जला नहीं सकती, और वो कहता है तू मेरा है, मैंने तुझे नाम लेकर, हर एक को बाय नेम जानता है हमारा परमेश्वर। तो इसलिए परमेश्वर जो है और अपने वचन से कभी भी नहीं बदलता, परमेश्वर जो सच्चा है। और इसलिए जो परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, इसका मतलब उसके वचन पर, उसके कलाम पर ईमान रखते हैं, तो वो हमेशा उसमें स्थिर रहते हैं, पक्के रहते हैं, डावाडोल नहीं रहते। और परमेश्वर अपने वचन से नहीं फिरता, जो उसने कह दिया वो उसे पूरा करता है, वो उसे हर हाल में पूरा करता है। और परमेश्वर जो है अपने वचन को जो पूरा करता है, तो इसी तरीके से एक ईमानदार इस बात को जानता है कि मेरे खुदा ने मुझे वायदा किया है, इसलिए वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। और वो हमेशा
उसके साथ रहेगा। और फिर दूसरी चीज़ क्या लिखा है कि 7वीं चीज़ अगर हम देखें तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर से सच्चे मन से प्रेम रखता है। एक जो ईमानदार है, विश्वासी जो है, परमेश्वर से सच्चे मन से प्रेम रखता है। किस तरीके से प्रेम रखता है, इसमें लिखा है कि तू, लूका 10 और उसकी 27 में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। सब कुछ प्रभु पूर्ण समर्पण चाहता है। अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। अपने सारे प्राण से, अपनी आत्मा से, रूह से उसे प्रेम करो। सारा कुछ, सारे, ये नहीं लिखा कि थोड़ा बहुत नहीं, हमें पूर्ण रूप से प्रभु के प्रति समर्पित रहना है। ये परमेश्वर की इच्छा है। और ऐसा ही प्रेम करने वाला जो है परमेश्वर की नेमतें और बरकतों को पाता है, जो परमेश्वर से इस तरीके से प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर उसके मन में, उसके अंतःकरण में बसा रहता है। और जब परमेश्वर उसके मन में बसा रहता है तो फिर उसका विरोधी कोई नहीं होता। और आज दुनिया जो है, आज लोग जो है वो परमेश्वर से, सच्चे परमेश्वर से दूर हटते चले जा रहे हैं। और इसीलिए तमाम अराजकता और तमाम गड़बड़ियाँ इस संसार के अंदर है, क्योंकि वो सच्चे और जीवते परमेश्वर से अलग हैं। उनकी बातों पर कान नहीं लगाते, तमाम बुराइयों में लिप्त हैं, संसारिक बातों में लिप्त हैं, और संसार की तमाम बुराइयों में वो उन्हें अच्छी लगती है और उसमें करते हैं। और इसीलिए आज तमाम इतनी गड़बड़ियाँ जो है वो इस दुनिया के अंदर है, क्योंकि लोग परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। और जो परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, जब वही हमसे दूर हो जाएगा तो कहाँ से शांति स्थापित होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ईमान की रक्षा करें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मनों में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे एक ख़ानदान में, हमारे शहर में, हमारे देश में और इस संसार में, इस दुनिया में शांति कायम हो, मेल कायम हो, तो मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम अपने परमेश्वर के प्रति एक सच्चे ईमानदार बने रहें। फिर एक सच्चा ईमानदार जो है वो प्रार्थना करने वाला इंसान होता है, एक प्रार्थना योद्धा होता है, एक प्रेयर वॉरियर होता है। वो अपना मन जो है परमेश्वर से प्रार्थना करने में लगाता है, अपना समय देता है प्रार्थना करने में। और किस तरीके से वो लिखा है कि परमेश्वर का वचन क्या था, अगर हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 और 17 पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर, हमेशा। किस तरीके से मेरे और आपको निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, क्योंकि प्रार्थना एक वो माध्यम है, वो चैनल है जिससे हमारा संपर्क, हमारा कांटेक्ट जो है वो परमेश्वर से बना रहता है, उस सच्चे और ज़िंदा खुदा से बना रहता है। वो हम अपनी बातें उसे कहते हैं, वो अपनी निर्देश और अपने हुक्म वो हमको देता है, अपनी बातें हमको बताता है ताकि हम उस मार्ग पे चलें। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं बताऊंगा कि मार्ग कौन सा है, उस पे चलो। इसलिए वो मेरे और आपको लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रभु परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। और ये मेरे और आपको बहुत करना है ताकि हमारा संबंध जो है परमेश्वर के साथ बना रहे। किस तरीके से बना रहना चाहिए मेरे साथ, खुदा के कलाम में भी हमें लिखा है कि हम को कैसे जाए, अपने घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उठते, बैठते, हमारा संपर्क जो है परमेश्वर से बना रहना चाहिए, खुदा से बना रहना चाहिए। मन ही मन प्रार्थना करते रहना चाहिए, खुदा को पुकारते रहना चाहिए। कोई काम शुरू करने से पहले भी, काम ख़त्म होने के बाद भी, सफ़र पे जाने से पहले भी, सफ़र ख़त्म होने के बाद भी, हर बात में हम परमेश्वर को याद रखें, उससे बने रहे, उससे दुआ मांगें। आप देखिए कि आपके काम जो है वो कामयाब होंगे, सफल होंगे और आप जो है एक धन्य ईमानदार होंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन के अनुसार अगर हम सचमुच में अपने ज़िंदगी को व्यतीत करेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम हमेशा हमेशा खुदा के कृपा के पात्र बने रहेंगे। उसका फजल मेरे और आपको बना रहेगा। और देखिए खुदा का वचन पहले तीमुथियुस 2 और उसकी 1 में लिखा है कि विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए की जाए। एक ईमानदार आदमी जो है वो सबके लिए प्रार्थना करता है, चाहे वो भला हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो हमारा बुरा चाहने वाला भी हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको एक निर्देश दिया है। उसने क्या कहा है कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो।
अगर हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के ईमानदार हैं तो अपने सताने वालों के लिए, अपना बुरा चाहने वालों के लिए भी हम दुआ करेंगे। हो सकता है कि उनका सुधर जाना हमारी दुआ का इंतज़ार कर रहा हो, कि हम उसके लिए खुदा के कलाम को माने, उसके मुताबिक हम दुआ करें, और हो सकता है कि वो ईमान से अपनी बुराइयों से फिर जाए और सचमुच ईमानदार बन जाए, बुराइयां छूट जाए, खुदा उस पर अनुग्रह करे, उस पर दया करे, अपना फजल उस पर नाजिल करे और वो बदल जाए, और जो बुरा चाहने वाला हमारा भला चाहने वाले हमारा परम मित्र बन जाए। और यही खुदा का कलाम कहता है कि वो हमारे शत्रुओं को भी हमारा मित्र बना देता है, हमारे दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। ये कब होगा? जब हम सच्चे ईमानदार होंगे, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करेंगे, अपनी ज़िंदगी को मैं और आप बताएंगे। और मेरे लिए, आपके लिए बहुत ज़रूर है कि जितनी भी बातें खुदा ने हमें इस कलाम के अंदर दी हैं, हमें उसको मानना है और हमें एक सच्चा विश्वासी बनना है, और इन बातों को अपने मन में उतारना है। ये बातें जो आज हमने देखी हैं, इन बातों को हमने अपनी ज़िंदगी में उतारना है। अगर ये बातें हमारे ज़िंदगी के अंदर हैं तो समझ लीजिए कि हम अपनी दौड़ को पूरा कर पाएंगे। और अगर ये बातें हमारी ज़िंदगी में नहीं तो हम दौड़ के बीच में से ही बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हम दौड़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो इक्विपमेंट हमें चाहिए, जो शक्ति और सामर्थ्य हमें चाहिए, जो ताकत हमें चाहिए, वो ये है इन बातों में जो कि आज हमने देखी है। क्या देखी है? मैं बता दूं कि हमें कैसा होना चाहिए। एक सच्चा पश्चातापी होना चाहिए, एक रिपेंट करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, परमेश्वर का खोजी होना चाहिए। तीसरा, स्थिर मन का होना चाहिए, उसका डावाडोल मन नहीं होना चाहिए। चौथा, वो निष्कपट होना चाहिए, पक्षपात नहीं करने वाला होना चाहिए, फेवरेटिज्म करने वाला नहीं होना चाहिए। पांचवा, आज्ञाकारी यानी कि परमेश्वर का हुक्म मानने वाला होना चाहिए। और उसके बाद छठा है कि वो एक निडर व्यक्ति होता है, उसके मन में किसी भी किस्म का डर या भय नहीं होता, वो निडर होता है क्योंकि परमेश्वर का पर भरोसा करने से उसका मन स्थिर रहता है। सातवां, और फिर क्या है? परमेश्वर से अपने सच्चे मन से प्रेम करता, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और अपने सारी ताकत से वो परमेश्वर से जो है वो प्रेम करता है। आठवीं बात यह है कि वो एक प्रार्थना वॉरियर होता है, प्रेयर वॉरियर होता है, प्रार्थना योद्धा होता है, दुआ करने वाला इंसान होता है सबके लिए। इसमें लिखा है कि हमें विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। इसलिए हमें करना, जब भी हम सचमुच में ऐसे ईमानदार बनेंगे तो बहुत जल्दी हम शांति को यानी कि पीस को स्टैब्लिश कर पाएंगे, चैन और अमन को कायम कर पाएंगे, और एक अच्छी दौड़, विश्वास की दौड़ पाएंगे, और अपने ईमान की रखवाली कर पाएंगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, क्या कहते हैं, लिखा है कि क्या लिखा है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। कुश्ती लड़ने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को मैंने अपने अंदर थामे रहा, इन चीज़ों का मैं प्रैक्टिस करता रहा, अभ्यास करता रहा, और मैंने यानी इन चीज़ों को लाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। खुदा के कलाम में बने रहने के ज़रिए मैं और आप इन पे जय पाएंगे और इनको अपनी ज़िंदगी में ला पाएंगे और बुराई से बचे रहेंगे, और फिर हम अपने ईमान की रक्षा कर पाएंगे, हिफाजत कर पाएंगे। और अगर हम अपने ईमान की हिफाजत नहीं रख पाए तो इसका मतलब हम कौन हो गए? बेईमान हो गए। और बेईमान का खुदा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए मेरे और आपको ईमानदार बनना है, एक अच्छी कुश्ती लड़ते हुए। इन बातों को से अपने लड़ने का मतलब ये कि इन बातों से आपको अपने अंदर लाना और बुराइयों से अलग लड़ना भी एक कुश्ती है। और इस तरीके से मेरे और आपको अपने ईमान की हिफाजत करनी है, ईमान की रक्षा करनी है। खुदावन इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, बरकत दे और तौफीक और ताकत इनायत फरमाए कि आप सब ये बातें अपने दिलों में उतार लें, मन में उतार लें, और ये जांच लें कि हमें ईमान, अगर हम कहते हैं ईमानदार हैं, तो मेरे और आपको देखना है कि हम सचमुच में ईमानदार हैं कि नहीं। इन बातों अगर हमारे अंदर है तो हम सचमुच में ईमानदार हैं, एक अच्छी दौड़ दौड़ रहे हैं, खुदा यीशु मसीह में एक अच्छी दौड़ दौड़ रहे हैं। और जब हम दौड़ चुकेंगे तो परमेश्वर मेरे और आपको मुकुट देगा, जीवन का मुकुट देगा, हर एक अच्छी दौड़ दौड़ने वाले को और विश्वास की रक्षा करने वाले को, हिफाजत करने वाले को देगा। खुदावंद आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम दुआ मांगे। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। निवेदन करते हैं प्यारे बाप आसमानी, आज के इस वचन के लिए जो तूने हमको दिया, हमारी धन्यवाद की भेंट को ग्रहण कर। हम में से हर एक जो सुनने वाला है उसको तौफीक और ताकत इनायत फरमा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उसको सामर्थ्य दे कि वो एक अच्छा ईमानदार बने और एक अच्छी
ईमान की दौड़ दौड़े और ईमान की रखवाली करे, ताकि वो मुकुट को पा सके, ज़िंदगी के उस मुकुट को पा सके जो तू दिया न जान जाता है। जब तू आएगा तू हमको इनायत फरमाएगा, और अब बाप आसमानी और हम सच्चे ईमानदार बनेंगे तो अब बाप आसमानी सचमुच में बहुत जल्दी पिता परमेश्वर सुख समृद्धि और शांति जो है इस संसार के अंदर कायम होगी। सबके लिए आशीष मांगते हुए, बरकत मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। और ब्लेस यू, खुदा आप सबको आशीष दे, बरकत दे। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे मैं हर बार करता हूँ, कि आप इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर किसी के ईमान में ज़रा सी भी कहीं भी कोई कमी है तो वो उसको सुधार सके, अपने ईमान की हिफाजत कर सके और वो एक सच्चा ईमानदार बन सके, और जो बेईमानी की बातें हैं उनसे अलग रह सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।